है कि नहीं होगा पेट्रोल पंप पे काम करने का, मजबूरी होगी या तो जॉब की नीड होगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हर महिला की रिस्पेक्ट करिए। और आपको हम बता दें कि हम वहाँ पे अगर हम पेट्रोल डालते थे तो कभी मुझे कोई बैड कमेंट सामने से भी नहीं करता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता। नमस्कार मित्रों, अभी आपने देखा पेट्रोल पंप पर एक महिला हैं जो गाड़ियों में पेट्रोल डाल रही हैं और बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। नमस्कार, इस समय हम जौनपुर में हैं और हमारे फ्रेम में भूमिका श्रीवास्तव जी हैं। हम इन्हीं के पास में हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनकी निजी जीवन को लेकर और क्यों इन्होंने एक पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ियों में पेट्रोल डाला, क्या वजह रही और क्या कुछ कहानी है, इन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। भूमिका जी, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जो कि आप गाड़ियों में पेट्रोल डाल रही हैं। क्या आप वहाँ नौकरी करती हैं कि वैसे ही कुछ कारण बना? बस कारण ही बना ना, हम जॉब तो वहाँ करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ हम रील्स के उद्देश्य से वहाँ गए थे। हम बहुत सी सिटी में घूमे हैं, मुझे घूमने का बहुत शौक है। आप लोग को तो हम जैसे दिल्ली है, गाज़ियाबाद है और मतलब बहुत शहरों में गए हैं, बॉम्बे भी गए हैं। तो वो क्या होता कि मैंने देखा है कि वहाँ पे महिलाएं पेट्रोल डालती हैं जो पब्लिक के बीच में खड़ी होकर। तो मुझे सारी चीज़ें अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब देखती थी कि महिला यहाँ पेट्रोल डाल रही है, अपने यूपी साइड में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो मैं उस चीज़ को अनुभव करना चाहती थी कि अगर एक महिला पेट्रोल डालती है तो लोगों का क्या एक्सप्रेशन होता है और क्या वो फ़ील करते हैं और एक महिला भी क्या फ़ील करती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम जो है एक जो है पेट्रोल भरते हुए एक वीडियो, मतलब पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में अपने, कहीं हम जा रहे थे तो हमने कहा कि इसको हम स्कूटी में अपने खुद से पेट्रोल डालेंगे। तो हम डाल रहे थे और हस्बैंड जो है वीडियो बनाए। पहले तो हम लोगों ने परमिशन, हस्बैंड मेरे परमिशन मांगे जिसका पेट्रोल पंप है, उनसे उन्होंने परमिशन मांगा तो उन्होंने जो है परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे पेट्रोल डालते हुए वीडियो बना सकते हैं, डाल सकती हैं। तो हस्बैंड वीडियो बना के वो नॉर्मल जो है इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट किया, लेकिन लोगों का मतलब वो वीडियो लोगों को इतना अच्छा लगा कि उस पर व्यूज़ बहुत अच्छा खासा आया और लोगों के जो कमेंट थे बहुत पॉजिटिव थे कि आप जैसी महिला को सैल्यूट है। बहुत ये भी कहते थे कि आपके ऊपर साड़ी बहुत सुंदर लगती है, मतलब बहुत से पॉजिटिव कमेंट थे। इतना लोगों का प्यार मुझे मिला कि हम मतलब उस चीज़ को हमने कंटिन्यू कर दिया। भूमिका जी, कहा जाए गाँव देहात और टाउन एरिया में महिलाएँ जो होती हैं घर से निकलने में हिचकिचाती हैं। आप गाँव से होकर एक पेट्रोल पंप पर जाने की क्या कुछ दर्शाना चाह रही थी उस समय? बस ये हम अनुभव करना चाहते थे कि कोई अगर महिला जॉब करती है तो लोगों का मतलब क्या उसकी क्या फीलिंग होती है, इस चीज़ को हम फ़ील करना चाहते थे। और लेकिन ये था कि हम आप सबसे यही कहेंगे जो महिला काम करती है पेट्रोल पंप पे, आप उस महिला की रिस्पेक्ट करिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर काम कर रहा है तो या तो उसका मजबूरी होगी जॉब करने की, या तो नहीं होगा पेट्रोल पंप पे काम करने का, मजबूरी होगी या तो जॉब की नीड होगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हर महिला की रिस्पेक्ट करिए। और आपको हम बता दें कि हम वहाँ पे अगर हम पेट्रोल डालते थे तो कभी मुझे कोई बैड कमेंट सामने से भी नहीं करता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। सोशल मीडिया पे आने से पहले हम एक चीज़ और जान लेना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और मैंने जीएनएम किया है। घर से रह के किए हैं कि कहीं शहर में आप रहे? नहीं, इस शहर से, इलाहाबाद से। आप पढ़ाई के दौरान ही आप सोशल मीडिया पे आ गई थी कि उससे पहले ही आपका कुछ विज़न बना, कुछ इच्छाएँ लेकर आप सोशल मीडिया पे आई? नहीं, हम पढ़ाई करते टाइम ही सोशल मीडिया पे थे। लेकिन ये था कि मुझे शौक था, एक्टिंग का शुरू से शौक था। ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया पे काम करना मेरी मजबूरी थी, मुझे एक शौक था। इसीलिए जब आपको किसी चीज़ में शौक होता है ना, तो वो चीज़ें आपको कठिन नहीं लगती हैं, वो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ था, तो इसलिए हम शुरू से थे। अगर हम बात करें आपके फ़ादर और मदर जी को लेकर, क्या आपके पिताजी ने आपको सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आज़ादी दी? क्या कुछ उनकी बातें रहीं आपके मायके की? मेरे पापा का ये कहना था कि कभी भी किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए, इंसान की जो इच्छाएँ वो करे। तो वो शुरू से कभी किसी चीज़ के लिए हमने मतलब महसूस ही नहीं किया कि पापा मम्मी ने हम लोगों को प्रेशर दिया हो। वो कहते थे जब तक तुम्हें पढ़ाई करने की इच्छा है, जो भी पढ़ाई करने की इच्छा है, जो भी करने की इच्छा है, पहले कर लो, उसके बाद फिर शादी करनी चाहिए। तो कभी पापा मम्मी की तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं था फाउंडेशन। तो जब हम लाइकी पे थे तब भी जो है हमने कई वीडियो ऐसे थे पापा के साथ भी बनाए, बहुत उनको अच्छा लगता था। और जब हम पेट्रोल पंप पे वीडियो डाले और ये वीडियो भी जब हमने उनको दिखाया तो उसमें भी वो बहुत खुश थे। बोले कि चलो अच्छी बात है कि तुम हर चीज़ अनुभव करना तुमको अच्छा लगता है और तुमने ये भी अनुभव किया। लोग सोशल मीडिया पे अनुभव करते हैं और सोशल मीडिया से एक नाम शोहरत हासिल करके मॉडलिंग की दुनिया में जानना चाहते हैं। भूमिका जी किस दिशा में अपने ये कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो ये तो मेरा शुरू से ही था, क्योंकि जब हम इलाहाबाद में थे तो हमने मिस इलाहाबाद का ही फॉर्म डाला, तो वहाँ पे मैंने रैंप वॉक वगैरह सब किया था। तो ऐसा नहीं, अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इसमें आगे जाऊँगी। कहीं न कहीं आपके मन में एक सपना है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे आज वायरल हैं, पेट्रोल पंप से ही सही, टाउन से ही सही, गाँव से ही सही, लेकिन आगे चल के आपको अगर किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो आप क्या कुछ? तो मैं अगर ऐसा होगा तो देखेंगे उसमें सिचुएशन क्या क्या है और वैसे कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर जाएँगे।
कौन से ऐसे प्लेटफार्म हैं जिस पे आप अपना परफॉर्मेंस देना चाहती हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाए लोग वायरल होने के बाद जो सही दिशा और दशा में चलते हैं, लोग अच्छे प्लेटफार्म को चुनते हैं। सारे लोग बिग बॉस में जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, उनसे कलाकारों की एक उत्पत्ति होती है। आप किस में चुनाव करना चाहेंगी? कहाँ? तो जिस समय मतलब ऐसा मेरे लिए आएगा ऑफ़र, उसमें मैं देखूँगी ना कि किस टाइप का रियलिटी शो तो बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो है, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं। भूमिका जी के सपना किसमें है जान? भूमिका जी, आप अब वायरल हैं और वायरल होने के बाद हर कलाकार को किसी न किसी प्लेटफार्म की सहायता लेनी ही होती है। किसी न किसी प्लेटफार्म पर लोग जाना चाहते हैं। आप किस प्लेटफार्म पर जाना चाहते बिग बॉस में। हैं? इंडिया में काफ़ी प्लेटफार्म है, बिग बॉस ही क्यों? क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा रियलिटी शो है और उसमें अपने व्यक्तित्व को दिखाना होता है। बाकी तो है जैसे डांसिंग, म्यूज़िक, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो है ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें सिर्फ़ आप अपने व्यक्तित्व को दिखा सकते हैं। तो इसलिए मुझे सही लगता है बिग बॉस। बिग बॉस एक ऐसा ही प्लेटफार्म है जो ऐसे इंसानों को उठा देता है। क्या यही वजह रही कि आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डाली में सपनों को लेकर आप बीच में क्या कुछ ऐसे काम करना चाहती हैं जो बिग बॉस में आपको आगे चल के बुलावा है? नहीं, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं पहले भी बोली हूँ कि सिर्फ़ जो है हम उस चीज़ को अनुभव करना चाहते थे और हमने जो अनुभव किया और जो हम वीडियो डाले, बस हमको जो पब्लिक का इतना प्यार सपोर्ट उसमें मिला, इसलिए हमने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम जो है मेरा वीडियो वायरल हो या फिर मुझे जो है इसके थ्रू मुझे मतलब बिग बॉस में ऑफ़र है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ हम उस चीज़ को अनुभव करना चाहते थे और वही हमने अनुभव किया, बस पब्लिक को वो वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आया। भूमिका जी, लोग अक्सर वायरल होने के लिए वायरल हो जाते हैं और 2 रास्ते हैं आपके पास, एक पैसा और एक पॉपुलैरिटी। आप किस तरफ जाना चाहेंगे? वैसे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर एक को चुनना हो, तो मुझे जो है नाम मेरा हो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरे फ़ॉलोअर्स ज़्यादा हों, एक मतलब मुझे एक पहचान मिले, लोग मुझे जान सकें मैं भूमिका श्रीवास्तव हूँ, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आएँगी। अच्छा, शादी होने के बाद आप सोशल मीडिया पे शादी के पहले आप सोशल मीडिया पे थी और शादी के बाद भी आप सोशल मीडिया पे हैं। किस तरह का सपोर्ट आपके घरवालों का रहा और आपके ससुराल वालों का? घर पे पापा-मम्मी का सपोर्ट था, उन्होंने पापा कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे हम लोगों को मना नहीं किया। वो कहते थे जो इच्छा हो वो करना चाहिए इंसान को। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए उसी तरह से वही सोच थी आगे बढ़े और शादी के बाद हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था और फैमिली का तो सपोर्ट है ही, लेकिन हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एक सवाल आपके निजी जीवन से कि आप कितने भाई-बहन हैं? मेरे पापा-मम्मी हैं और मेरी बहनें हैं। आपके पापा क्या कुछ करते थे उस समय? मेरे पापा मेरे यहाँ खेत है, बहुत ज़्यादा है, तो पापा हमारे खेत से बिज़नेस करते हैं और मेरे पापा होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। लेकिन वो घर से ही मतलब उनका जो भी चीज़ें हैं वो घर से ही करते थे क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी हम लोगों के लिए। और मेरे पापा जो है कवि राइटर हैं, मतलब कविताएँ लिखते हैं, जो उनकी किताब जो है अमेज़न पे अवेलेबल रहती है, वहाँ से लोग परचेज़ करते हैं। एक महिला को आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं देखा जाता है उनके माँ-बाप या पति का हाथ होता है। आप अपने पीछे, अपने आगे किसे मानती हैं? कौन है आपके साथ इस समय? पहले तो इंसान के अंदर खुद उस चीज़ को करने की ये होना चाहिए कि इस चीज़ को हाँ, इस चीज़ को क मतलब कोई चीज़ आप अगर सोच रहे हो कि पहले तो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो इस चीज़ को हम कर लें। उसके बाद जो है शादी से पहले जो है तो माँ-बाप पिता का सपोर्ट होता ही है। शादी के बाद जो है पार्टनर का सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है। जैसे भूमिका जी आपसे कोई सपोर्ट चाहता है और आपके पास आना चाहता है तो फिर आपका उनके प्रति क्या भाव है? हम जितना पॉसिबल होगा हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और मैंने इसके लिए कल रात में एक वीडियो भी डाला था कि अगर किसी के एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और मेरे से अगर वो सपोर्ट चाहता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं सपोर्ट कर सकूँ। क्या भूमिका जी आगे भी इसी प्रकार के कंटेंट बनाती रहेंगी, कुछ और कंटेंट में बदलाव करेंगी? जो कंटेंट पब्लिक को पसंद आएगा उस पे हम काम करेंगे। क्योंकि पब्लिक जो जिस प्रकार का कंटेंट भूमिका जी प्लेटफ़ॉर्म पे डालती हैं, उसी कंटेंट को पब्लिक प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी भूमिका जी? हाँ, ये तो मेरे लिए कन्फ्यूज़न है कि जब क्वेश्चन करते हैं तो अधिकतर आते हैं रिप्लाई कि आप जो भी वीडियो बना देती हो मुझे अच्छा लगता है हम लोगों को। तो इसलिए जो है हम बहुत सी चीज़ें लेके चल रहे हैं। एक चीज़ पे नहीं पेट्रोल पंप वाले मेरे वीडियोज़ हैं और कई क्वेश्चन आंसर वाले हैं। अभी इंटरव्यू वाला भी हम डालने वाले हैं। बहुत सुंदर। सोशल मीडिया पे भूमिका जी जाते-जाते हम एक सवाल है, सोशल मीडिया पे आप किन प्लेटफ़ार्मों को हैंडल करती हैं? किन प्लेटफ़ार्म पर आपकी वीडियो पड़ती हैं ताकि आसानी से हमारे ऑडियंस उस प्लेटफ़ार्म को मेरा यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक पेज है और जिसकी चैनल का नाम है भूमिति 99। बाकी साथियों फिर कभी मौका मिला भूमिका जी के इंटरव्यू को आप तक पहुँचाएँगे, इनकी और बातों को पहुँचाएँगे। बाकी इन वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।